हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सुधांशु, और आज आपके लिए लेके आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी में एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपायरेशन। ये क्लास आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चलती है। वीडियो क्लासेस में आपको ये दिख जाएगा। ये डेली इस टाइम आपकी जो चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज है आपके, ठीक है। और हाँ यार, ये किसी भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, तो दोस्त आप इसको देख लो ना, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम कोई भी हो इससे बाहर नहीं आएगा। A to Z सीरीज दोस्त हमने इसे शुरू किया है, ठीक है। चाहे आप एजीटीए के लिए, चाहे आप इफको के लिए, चाहे आप दोस्त एएफओ के लिए, नाबार्ड के लिए, दोस्त AAO HDO किसी भी लेवल के लिए देख रहे हो ना, बेहतरीन है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बहुत ही, जब भी आप इसको देखें, ठीक है, तो एक काम करना यार, अपनी कॉपी और पेन को साथ रखना, लिखते रहना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मैं आपको बोलता रहता हूं, बताता रहता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो। चलिए भाई, मैं शुरू करता हूं आज की इस क्लास को। इसमें हमने डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, इसके अलावा गटेशन है, प्लांट टिश्यूज है, इसे हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग ट्रांसपायरेशन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही छोटी छोटी चीजें दोस्त इसमें हम लोग देखेंगे। लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो क्वेश्चंस बहुत हैं आज, तो क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको सॉल्व करना है। ये लेक्चर नो डाउट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कहूं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठना हो ना, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, इस लेक्चर से होगा 100%, इससे बाहर नहीं आएगा। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। दोस्त हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अगर हम इसे हिंदी में तोड़ें तो दोस्त इसे हम बोलेंगे वाष्प, और इसे बोलेंगे उत्सर्जन। वाष्प, वाष्प दोस्त कहें तो वाटर का ही क्या है, वेपर फॉर्मेट है। वेपर फॉर्म में जब वाटर का लॉस होता है ना दोस्त, इसे ही हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ट्रांसपायरेशन। लेकिन और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वेपर फॉर्मेट में तो दोस्त हो सकता है हम कपड़े सुखाते हो तब भी लॉस हो जाए, या कहें दोस्त हम कभी किसी ताल तलैया में दोस्त क्या भरा हुआ पानी देखें, ये भी दोस्त क्या है, गर्म हुआ और उड़ गया, वेपर फॉर्मेट में हुआ, लॉस तो हुआ। क्या इसे हम ट्रांसपायरेशन बोल सकते हैं? जवाब है नहीं। तो ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन में, दोनों में अंतर होता है। अब ये ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन होता क्या है, मैं आपको और तरीके से समझाता हूं। इवोपरेशन होता है जब वाटर बॉडी या दोस्त आपके लैंड सरफेस से पानी उड़ता है, तो इसे हम इवोपरेशन नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। लेकिन जब हम ट्रांसपिरेशन का नाम लेना, तो ट्रांसपिरेशन का मतलब भी होता है लॉस ऑफ वाटर। लेकिन दोस्त कहां से? तब होगा प्लांट सरफेस से। वेपर फॉर्मेट में ये भी लॉस हो रहा है, वेपर फॉर्मेट में ये भी लॉस हो रहा है। ये दोस्त कहां से होगा? प्लांट सरफेस से लॉस होगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग नाम देंगे ट्रांसपायरेशन। इवोपरेशन लॉस ऑफ वाटर है, वेपर फॉर्मेट में है, लेकिन दोस्त सॉइल सरफेस या वाटर बॉडी से है। लेकिन अगर वही प्लांट सरफेस से हो रहा हो, तो इसे हम ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन का नाम देंगे। अगर कभी लिख के आ जाए एक क्रॉप्ड लैंड से दोस्त क्या पानी का लॉस कितना होगा, तो दोस्त हम इसे नाम देंगे क्या? इवेपो ट्रांसपिरेशन। इवेपो ट्रांसपायरेशन। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को दोस्त हम क्या मिला देते हैं, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन नाम देते हैं। यहां पर लिख लेना, ये दोस्त हमारा पोटोमीटर से नापा जाता है, पोटोमीटर। और दोस्त जबकि याद कर लेना, इवेपो ट्रांसपिरेशन को हम लाइसीमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? लाइसीमीटर से नापते हैं। दोनों में अंतर है। ये देखो दोस्त, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को मिला के बनाया, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्लांट सरफेस से पानी का लॉस है। अच्छा, पोरोमीटर को लिख लेना, कभी कंफ्यूज मत होना। पोरोमीटर क्या है? स्टोमेटल बिहेवियर को, स्टोमेटल प्रेशर को दोस्त क्या है? नापने के लिए होता है। स्टोमेटल प्रेशर को नापने के लिए होता है, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब बात यह आती है कि आखिर इसकी परिभाषा क्या दी जाए, तो परिभाषा होती है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। पौधे के आधारी भाग से जल की जो हानि होती है, इसे ही वाष्पोत्सर्जन का नाम दिया जाता है। अब इसके दोस्त डेफिनेशन को देख लिया है, तो एक बार पढ़ते हुए आगे बढ़े। ट्रांसपिरेशन क्या है? तो दोस्त ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस, एक ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें दोस्त लॉस होता है वाटर का, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के थ्रू हो सकता है, लैंटिसेल्स के थ्रू हो सकता है, या हो सकता है ये क्यूटिकल के माध्यम से हो रहा हो। ये इसके टाइप लिखे हुए हैं, इन्हें हम आराम से पढ़ेंगे अलग से। और दोस्त ये क्या करता है? मेजरली ट्रांसपिरेशन पानी को ऊपर चढ़ाने में हेल्प करता है। सर ये कैसे करता है? मैं इसकी एक थ्योरी बताऊंगा दोस्त। डिक्सन एंड जॉली ने एक थ्योरी दी थी, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। उसका पूरा नाम था कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, डिक्सन एंड जॉली की। क्या थी मैं लास्ट में समझाऊंगा, क्यों ये हेल्प करता है, क्यों इतना जरूरी है। देखो दोस्त, इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन को समझ चुके हो। ये तीन तरीके का होता है। एक होता है स्टोमेटल, यानी कि स्टोमेटा के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से पानी का ह्रास हो जाना, लॉस हो जाना। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं हम लोग क्यूटिकुलर। क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल एक थिन सी लेयर होती है जो पत्ती के ऊपर आपको दिख रही होती है,
उससे भी पानी का लॉस हो जाता है, इसे बोलते हैं क्यूटिकुलर। और एक और होता है लेंटिकुलर। लेंटिकुलर क्या होता है दोस्त? लेंटिसेल्स, यानी कि दोस्त स्मॉल ओपनिंग्स जो प्लांट की सरफेस पे दिख रही होती हैं, स्टेम्स पे दिख रही होती हैं, बार्क में दिख रही होती है, यहां से भी पानी का लॉस हो जाता है, इसे बोलते हैं हम लेंटिकुलर। कहोगे सर कहां होता है, कैसे होता है, दिखाओ बताओ कुछ। चलो मैं दिखाता हूं। पहला मैं दोस्त आपसे ट्रांसपिरेशन में बात करूंगा स्टोमेटल, यानी कि रंध्र वाला जो वाष्पोत्सर्जन है इसके वाला, ठीक है। ये पौधे में मुख्य रूप से यही होता है। 90 से 95% दोस्त स्टोमेटल ही होता है, मेजर है यही होता है। ट्रांसपिरेशन का नाम लो, समझ लो ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटल ही हो रहा है। लेकिन हाँ, छुटके बुटके भी हो जाते हैं थोड़े बहुत, उनका भी नाम लेना पड़ेगा, जैसे क्यूटिकुलर, ठीक है, लगभग 5% के रहो, 5 से 10%। और 0.1% कहीं दोस्त होता है लेंटिसेल से, लेकिन होता तो है ना, तो नाम उसका भी रखना पड़ेगा, ठीक है, इज्जत देनी पड़ेगी, फुल इज्जत मांग रहा है भाई। अकर थ्रू द स्टोमेटा, रंध्र के माध्यम से होता है। और दोस्त ये मेजरली जो स्मॉल ओपनिंग्स होती है लीफ में ना, गैसियस एक्सचेंज के लिए, वहां से एक्चुअली में स्टोमेटा जो खुले थे, हमने आपको बताया था, अगर आपने पहले लेक्चर हमारे देखे हैं तो डिफ्यूजन हमने पहले लेक्चर में जब बताया था, डिफ्यूजन का मतलब ही क्या था? गैसेस एक्सचेंज, जहां ज्यादा से कम की ओर, ठीक है। वेपर, वाटर वेपर भी कहां ज्यादा है? प्लांट सरफेस में, प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर। स्टोमेटा खुला, ज्यादा यहां वातावरण में, कम बाहर निकल के चला गया, है ना, डिफ्यूजन हुआ है। ये वही है, लगभग 80 से 90% टोटल ट्रांसपिरेशन का यही हमारा हिस्सा बनाता है। ये देख रहे हो दोस्त, ये हमारा है क्या? गार्ड सेल। और जब गार्ड सेल स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है, तब दोस्त ये ओपन हो जाता है। और ओपन होने में ही दोस्त क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज करता है, और इस टाइम क्या होता है? पानी उड़ जाता है, और इस पानी के उड़ने को ही ट्रांसपायरेशन नाम दिया जाता है, ठीक है। क्यूटिकुलर, क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल एक थिन सी लेयर होती है, बहुत थिन सी लेयर होती है। तुमने देखी हो, अगर जीरोफाइट प्लांट देखा हो, जीरोफिटिक जो सूखे में रहते हैं, इनमें क्यूटिकल बहुत मोटी हो जाती है। अब एलोवेरा में देखो क्यूटिकल कितनी मोटी दिख रही होती है, लीफ की सरफेस, क्यूटिकल बहुत मोटी है। ये क्यूटिकल मोटी भगवान ने इसलिए जो है जीरोफाइट में दी है, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। क्यूटिकल भी वाटर का लॉस कराता है, लेकिन अगर ये बहुत मोटी है तो जो ट्रांसपायरेशन है, दैट मीन वाटर का लॉस है, ये बहुत कम हो जाएगा। तो क्यूटिकल भी थोड़ा बहुत करता है, लगभग कहो तो वैक्सी लेयर जो लीफ के ऊपर होती है, ये भी प्लांट में 5 से 10% क्या करती है? लॉस ऑफ वाटर ही करती है। ये दोस्त ज्यादा अगर देखोगे, अकर लेस इन द प्लांट विद अ थिक क्यूटिकल, जिसमें थिक क्यूटिकल, मोटी क्यूटिकल होती है, ठीक है, उसमें दोस्त क्या हो जाता है? ट्रांसपिरेशन लो हो जाता है। सेकेंड वन। थर्ड वन दोस्त, ये देखो क्यूटिकल के लेयर मैंने आपको बताई थी जो, यही, ठीक है। लेंटिकुलर, लेंटिसेल्स क्या होते हैं? स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं अभी। वो दोस्त हमारा क्या है? लेंटिसेल्स बोलते हैं उसे। उससे भी अगर वाटर का लॉस हो रहा है, टिनी स्टेम्स या टिनी पोर्स होते हैं स्टेम्स पे या बार्क पे, उसे बोलते हैं। ये बहुत कम, यानी 0.1 से 1% ही होता है, लेकिन नाम तो है, ठीक है। ये देखो दोस्त, लेंटिसेल्स होते हैं इस तरीके के, बार्क पे दो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं ना, इनसे भी पानी का लॉस हो जाता है, इसे ही बोलते हैं, ठीक है। ये देखो लेंटिसेल्स दिख रहे हैं ना, इनसे वाटर का लॉस हो जाना लेंटिकुलर कहलाता है। नाम मात्र का होता है, लेकिन नाम तो दिया गया है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको? ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर को, वाटर के ट्रांसपिरेशन को दोस्त अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, सरफेस एरिया जितना ज्यादा, ए भाई छोटा सरफेस एरिया था उतने से ट्रांसपिरेशन हो रहा था, बड़ा सरफेस एरिया है तो दोस्त बड़े सरफेस एरिया से क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा कितने नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? हम कहें ज्यादा स्टोमेटा है, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, कम है तो कम होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यूटिकल की थिकनेस, जितनी मोटी क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन उतना कम, जितनी दोस्त क्या होगी? पतली क्यूटिकल उतना ट्रांसपिरेशन ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये लिखा है। रूट एब्जॉर्प्शन, रूट का एब्जॉर्प्शन लिखा है, द गुड वाटर अपटेक इंक्रीज द ट्रांसपिरेशन। पानी बहुत ज्यादा है प्लांट के पास में, बढ़िया अपटेक हो रहा है, चलो ठीक है, आ रहा है ना, उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ, यानी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा पानी है तो ज्यादा फिर क्या करेगा? लॉस भी कराएगा। कम पानी होता तो मैकेनिज्म वैसे ही चलने लगती है, भैया पानी कम है, प्लांट को मालूम हो गया कम पानी है, इतने में ही काम चलाना है, थोड़ा सा लॉस कम करो, आगे सर्वाइव करना है, समझे, ऐसा कुछ। एक्सटर्नल फैक्टर्स में देखोगे तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन आएगा? जैसे टेम्परेचर ज्यादा, तापमान ज्यादा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा। एक्चुअली में ट्रांसपिरेशन हमारा वाटर को, ट्रांसपिरेशन एक्चुअली में हमारे प्लांट के सरफेस के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी होता है। जब भी कोई भी लिक्विड सरफेस को छोड़ता है तो ठंडक महसूस होती है। इवन आप पेट्रोल को ले लो, पेट्रोल ठंडा नहीं होता, लेकिन वो बहुत तेज उड़ता है ना, तो हमें ठंडक लगती है। पानी भी जब हम नहा के निकलते हैं दोस्त क्या है? हमारे शरीर से उड़ता है, वेपर फॉर्मेट में उड़ रहा होता है, शरीर गर्म है तो हमें ठंडक महसूस होती है। ये तो कंफर्म है यार,
तो प्लांट सरफेस से भी पानी उड़ेगा, प्लांट को क्या करेगा, कूल करेगा। इसीलिए तो दोस्त इतनी धूप होती है, प्लांट को कभी कोई दिक्कत नहीं होती, वो ट्रांसपिरेशन बढ़ा देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब दोस्त आर्द्रता, बाहर आर्द्रता हुई, आर्द्रता मतलब नमी हुई, ठीक है, नमी ज्यादा है वातावरण में, तो दोस्त क्या होगा, पानी कम निकलेगा। भाई नमी वहां कम होती तो ऐसी कंडीशन में बाहर नमी कम है, प्लांट में ज्यादा, बाहर निकल के चला गया, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्त बाहर पहले से नमी है, ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं, क्यों, बाहर पहले से ज्यादा नमी, यहां पहले से क्या है, उससे ज्यादा, लेकिन अब ऐसी कंडीशन में पानी कम निकलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। विंड, विंड स्पीड ज्यादा, बहुत तेज हवा चल रही है, हवा ज्यादा चल रही है, यानी कि दोस्त क्या होगा, कंडीशन में ट्रांसपिरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ही इंक्रीज होता है, फिर दोस्त नहीं होता है, ठीक है। लाइट, लाइट भी दोस्त ज्यादा लाइट, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन भी दोस्त ज्यादा होगा, क्योंकि दिन में ही होता है। मोर स्टोमेटल ओपनिंग, ज्यादा ओपनिंग होगी गैसेस एक्सचेंज के लिए, ज्यादा ओपनिंग करोगे तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या गजब फैक्टर्स हैं यार, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट्स बना के बहुत सारी चीजों में, है ना, और आप क्या करोगे इसको, सही है ना। चलो अब आगे देखते हैं, रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्या रोल होता है। पहला तो ये कि भाई दोपहर के टाइम, इस दोपहर का मतलब होता है दोपहर एकदम दोस्त 2 बजे, 12 से 2 के बीच बहुत तेज क्या होता है, तापमान होता है, ट्रांसपिरेशन बहुत तेज हो रहा होता है इस टाइम, ठीक है। पहला तो कूलिंग इफेक्ट, ठंडा बनाए रखेगा, प्लांट सरफेस को ठंडा बनाए रखना है, सरफेस छोड़ेगा तो ठंडक होगी, पहला इफेक्ट आया। दूसरा है वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट, मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, ठीक है, मास फ्लो थ्योरी, जैसे आपको मंच ने दी थी, सुना होगा, ऐसे ही दोस्त आपकी ट्रांसपिरेशन फुल थ्योरी थी, ये डिक्सन एंड जोली ने दी थी। ये वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती, कैसे करता है अभी आपको दिखेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्त, ऊपर से पानी उड़ रहा है स्टोमेटा के माध्यम से, डिमांड क्रिएट हो रही है, ठीक है, डिमांड क्रिएट हो रही है, तो बगल वाली सेल से कहेगी लाओ बहन हमको पानी दो, ऐसे बगल वाली ऐसे नीचे से पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है, ऊपर से पानी उड़ता जा रहा है, डिमांड क्रिएट हो रही है, नीचे से पानी चढ़ता जा रहा है, ऊपर से पानी उड़ता जा रहा है। वाटर कैसे ऊपर चढ़ रहा है, जब वाटर ऊपर जा ही रहा था, अपटेक हो ही रहा था, इसी चक्कर में दोस्त क्या होगा, मिनरल्स भी कहेंगे सुनो तुम तो जा ही रहे हो, हमें भी ला दे लिए चलो ऊपर तक, इस चक्कर में वाटर और मिनरल्स दोस्त ऊपर तक चले गए, ट्रांसपिरेशन हो रहा था, ट्रांसपिरेशन रुक जाए, भाई मिनरल्स भी नहीं ऊपर जा पा रहे। अब वाटर और मिनरल के अपटेक में हेल्प करता है ये। फोटोसिंथेसिस सपोर्ट, भाई ट्रांसपिरेशन होगा तो दोस्त फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की नीड है ना, है ना, हाँ है। पानी कहां से पहुंचेगा, ट्रांसपिरेशन होगा तब तो नीचे से पानी पहुंचेगा, मिनरल्स पहुंचेंगे, फोटोसिंथेसिस में तुम हेल्प कर रहे हो। अच्छा, मेंटेन द टर्जिडिटी, टर्जिडिटी प्लांट की क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब कि दोस्त जो तनाव है ना, इसे बना के रखता है, टर्जिडिटी को दोस्त मेंटेन करने का काम करता है, साथ साथ में गैसेस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, ट्रांसपिरेशन गैसेस एक्सचेंज को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, कितना होना चाहिए, ठीक है। ये दोस्त इसके क्या है, इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे, होप सो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कोई बच्चा किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें आंसर राइटिंग लिखनी है, ठीक है, जैसे हो सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम है कोई, या कोई आप बोर्ड का एग्जाम कह लो, या कह लो दोस्त आप जो है किसी पीसीएस की बुक लिखने जा रहे हैं, ठीक है, कॉपी लिखने जा रहे हैं, ये हेल्प करेगा आपको 100% मतलब ऐसे पॉइंट्स है ना ये, जो आपको डिक्टो में पॉइंट्स ही बता रहा हूं, ठीक है। इसकी थ्योरी तो बहुत है यार, बहुत है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं ना एकदम क्रिस्प है ये वो है जिससे क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। अब दोस्त क्या है जरा देखते हैं, हमने देखा दोस्त ये हमारा लेंटिकुलर है, ये क्यूटिकुलर है, ये स्टोमेटल है, टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन में जरा रंध्रों को देखें, स्टोमेटा को। एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसके पास में कुछ सेल होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल और साथ साथ में बोलते हैं सब्सिडरी सेल। गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल दोस्त क्या है, स्टोमेटा के साथ है, क्या है दोस्त, पाई जाती हैं, और इसी की बिहेवियर को हम लोग जिससे नापते हैं उसका नाम क्या है, पोरोमीटर। क्या नाम है, पोरोमीटर। खैर मैंने बताया भी था। गार्ड सेल ना दोस्त इसके पीछे पीछे गार्ड यानी रक्षक कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं इसके आसपास होती हैं, ये दिख रही है ना तुम्हें गार्ड सेल, और दोस्त क्या है इसके अलावा ये दिख रही है तुम्हें गार्ड सेल, और ये दिख रही होंगी तुम्हें क्या, सब्सिडरी सेल। ये दोस्त क्या है, पाई जाती हैं स्टोमेटा में ही। एक प्रश्न पूछा जाता है स्टोमेटा के रेगुलेशन को कौन सा एलिमेंट रेगुलेट करता है, आंसर देना अपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना, मतलब आई विल वेट कि सारे बच्चे आंसर जरूर देंगे, ठीक है। आप रिकॉर्डेड देख लो कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर जरूर देना इसका कि यार हाँ ये होता है, ठीक है, फास्फोरस होता है तो होता है, लगा देना, ठीक है, होता नहीं है लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं लगा देना जो आपको लग रहा हो, ठीक है। मैं देखूं तो भाई ये सारे इतने बच्चे हमसे जो पढ़ रहे हैं ये इनको कुछ आ रहा है कि नहीं नहीं भाई तो बुद्धू तो नहीं हो तुम यार, ठीक है। चलो ये दोस्त हमारे हो गए। साथ साथ में दोस्त एक इंपॉर्टेंट चीज, एक होते एक बीजपत्री प्लांट, एक होते द्विबीजपत्री, यानी कि एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट। मोनोकॉट में जो हमारे स्टोमेटा होते हैं ना दोस्त, ये होते हैं किडनी या बीन के आकार के, किडनी
किडनी या बीन्स, बीन्स देखा ना, बीन्स खुद एक दाल है, दाल तो दलहन होती है, डाइकॉट, तो डाइकॉट से याद कर सकते हैं, डाइकॉट में किडनी या बीन शेप का होता है, किडनी या बीन शेप का होता है। लेकिन मोनोकॉट की बात करो, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री में दोस्त होता है डंबल के आकार का, डंबल जानते हो ना, वही ऐसे ऐसे करके उठाते हैं जो, हाँ, बॉडी बनाने के लिए। मेरी तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है मेरी तो नहीं है भाई, मेरी है ही नहीं। हाँ, मैं बॉडी की बात कर रहा हूं भाई ठीक है, ठीक है, डंबल आकार की, डंबल शेप। मोनोकॉट, मोनोकॉट डाइकॉट में बहुत अंतर होते हैं यार। मोनोकॉट में हमेशा देखना 3 पेटल होते हैं, पंखुड़ियां 3 होती हैं, डाइकॉट में दोस्त 4 या 5 होंगी। पैरेलल वेनेशन पाया जाता है मोनोकॉट में। डाइकॉट में देखोगे दोस्त, डाइकॉट में हमारा रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है, जाल जैसा बना होता है। मोनोकॉट में दोस्त फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम, लेकिन डाइकॉट में आओगे टैप रूट सिस्टम होता है, एकदम से टैप रूट सिस्टम। एक कोटिलिडॉन मोनोकॉट, 2 कोटिलिडॉन डाइकॉट, 2 कोटिलिडॉन डाइकॉट, ठीक है। बहुत सारे अंतर होते हैं यार, मतलब इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ना अगर कभी मौका लगे तो, ठीक है। तो ये एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री, मोनोकॉट में दोस्त हमारे डंबल के आकार के और डाइकॉट में किडनी या बेन शेप के होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा। अब बात आती है सर ये एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट, अरे भाई ये वो केमिकल्स होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को रोक देते हैं। ट्रांसपिरेशन क्यों रोकना है? अरे भाई पानी का लॉस हो रहा है, हमें तो लॉस कम करना है। ऐसी जगह अगर आप एग्रीकल्चर कर लो, ड्राई फार्मिंग है, ड्राईलैंड फार्मिंग है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कर रहे हो, ठीक है, जिसमें पानी बहुत कम है आपके पास। अब पानी कम है, ऐसी कंडीशन में दोस्त आप क्या करोगे? हमने कहा यार ट्रांसपिरेशन को कैसे भी करके हम कम करें, इसे कम करने के लिए आप एंटी ट्रांसपेरेंट केमिकल्स को यूज कर लो। हो सकता है स्टोमेटा क्लोज कर देंगे, ट्रांसपिरेशन कुल मिला के कम कर दें। अगर ट्रांसपिरेशन कम कर देंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? ये फिर पानी को इफिशिएंटली यूज कर पाओगे। पानी एक तो है नहीं, और दोस्त क्या हो रहा है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में पानी की कमी है, और दोस्त वैसे भी और क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो ऐसे में दोस्त प्लांट के सर्वाइवल बहुत खतरे में आ जाएगा। एंटी ट्रांसपेरेंट यूज कर लो, कॉमन है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। तो ये दोस्त वो केमिकल्स होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे एंटी मोदी, जो मोदी के खिलाफ है भाई, ट्रांसपिरेशन के खिलाफ है ये नहीं होने देंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट हो गए। क्या कहलाए? द सब्सटेंस दैट रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट by forming the protective coating on the leaf by affecting the stomatal movement। या तो तुम कोट और फ्रेम कर दो, या तो दोस्त क्या करो, स्टोमेटल का बंद करना ही क्या है, फेवर कर लो। क्या कहलाएंगे? एंटी ट्रांसपेरेंट कहलाएंगे। टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट बहुत तरीके के होते हैं ये। जैसे एक आता है दोस्त जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, एक ऐसे ट्रांसपेरेंट जो स्टोमेटा को ही बंद कर ले, रंध्र को बंद कर ले। जब रंध्र ही नहीं खुलेंगे तो सीधी बात है दोस्त क्या नहीं होगा, पानी का लॉस नहीं होगा। इसे बोलेंगे स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कौन से होते हैं, तो ABA एब्सिसिक एसिड, ये एक हार्मोन है। जब हम हार्मोन का आपका वीडियो लेक्चर देंगे ना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बना के देंगे भाई, मजा आएगा तुम्हें। और दोस्त ये ना ABA एब्सिसिक एसिड, ये दोस्त क्या करता है, ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करता है, ठीक है, और स्टोमेटा को क्लोज करके। बहुत बढ़िया। ऐसे PM में फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट पूछता है, PM में इज अ टाइप ऑफ कैसा एंटी ट्रांसपेरेंट है, इज अ टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। ऐसे दोस्त हमारा PM में क्या है, इसी में आता है, एब्सिसिक एसिड है, ठीक है, ABA, और दोस्त PM में इसी में ही दोस्त आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आगे आते हैं, फिल्म फॉर्मिंग। एक पतली सी दोस्त फिल्म फॉर्म कर लो, एक दोस्त क्या है, झिल्ली बना लो, फिल्म फॉर्म कर लो कि पानी उड़ के जाएगा ही नहीं पत्ती से। इसमें कौन आता है, एक थिन फिल्म है जो लीफ सरफेस से बना देती है, ब्लॉक द वाटर लॉस को कम करने के लिए। इसमें आता है सिलिकॉन, वैक्स, या दोस्त प्लास्टिक स्प्रे तुमने कर दिए दोस्त, क्या करेगी, एक लेयर सी बना दी, पानी नहीं निकल के जा रहा है, गजब है ना। ये हमारी फिल्म फॉर्मिंग है, वैक्स, सिलिकॉन, ठीक है, हेक्साडेकेंडोल भी इसमें यूज किया जाता है, ये हमारा। ऐसे दोस्त रिफ्लेक्टिंग टाइप, बहुत पूछा गया प्रश्न अथा कई बार दोस्त, कियोलिन क्ले, ठीक है, कियोलिन क्ले, लाइम वाटर, ये दोस्त ऐसा है जो क्या करता है, एंटी रिफ्लेक्शन। लाइट गिरी दोस्त, उसका रिफ्लेक्शन ही दे दिया दोस्त, ठीक है ना। ये क्या है, रिफ्लेक्ट द सनलाइट टू रिड्यूस द लीफ टेम्परेचर, रिफ्लेक्ट कर देते हैं जिससे जो हमारा टेम्परेचर है ना वही रिड्यूस हो जाता है। तो सीधी बात है, हमें ट्रांसपिरेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, कियोलिन, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब आगे आते हैं, एक होते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट, ग्रोथ को ही रिटार्ड कर दो, ट्रिपल सी साइकोसेल, ये ग्रोथ रिटार्डेंट की तरह यूज किया जाता है। रिड्यूस द लीफ सरफेस एरिया, लीफ सरफेस एरिया को दोस्त क्या कम कर लेते हैं, एंड स्लो डाउन द ग्रोथ लिमिट वाटर, ग्रोथ को भी शो कर लेते हैं। तुमने कुछ प्लांट्स देखे होंगे
क्या करते हैं यार, स्पाइंस में यार कांटे बना लेते हैं, ठीक है, ट्राइकोम्स बना लेते हैं, ट्राइकोम्स हेयर छोटे छोटे से। एक्चुअली में क्यों कर लेते हैं, ये प्लांट अपने आप को ना मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई इसलिए ताकि दोस्त कांटे वांटे निकल आएंगे ना, तो दोस्त थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ट्रांसपिरेशन को कम करने की टेक्निक है भाई, समझे। तभी ज्यादा जीरोफिटिक प्लांट देखो, तुम देखो नागफनी जगह, इसमें कांटे निकल आते हैं, ट्राइकोम्स निकल आते हैं, हेयर निकल आते हैं, ये सब ये क्या है, ट्रांसपिरेशन को कम करने की टेक्निक्स हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल क्या था, मैंने आपको बताया पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए था। और ये दोस्त जो मॉडल दिया था, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, ये दिया था डिक्सन एंड जोली ने। किसने दिया था, डिक्सन एंड जोली, दो वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने मिलकर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पानी चढ़ा कैसे था। मैंने बताया दोस्त कंटिन्यूटी ऑफ वाटर, यहां से ऑस्मोसिस से पानी इंटर किया, ठीक है, और ऊपर गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, और डिफ्यूजन से पानी उड़ गया। लिक्विड फॉर्मेट में एब्जॉर्ब हो रहा है, वेपर फॉर्मेट में उड़ा जा रहा है। यही तो दोस्त है क्या हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। एक बात और, जीरोफिटिक प्लांट में अगर देखोगे तो दोस्त ये स्टोमेटा सेकंड टाइप होते हैं। सेकंड टाइप का मतलब होता है धसे हुए। ये हमारी सरफेस है, प्लांट सरफेस, ठीक है। ज्यादातर स्टोमेटा नीचे होते हैं, ऊपर नहीं होते, क्योंकि वाटर लॉस को कम करना होता है। अब क्या हुआ, अब जीरोफाइट प्लांट है। जीरोफाइट का मतलब वो जीरोफाइट जो बहुत पानी की स्कैरसिटी में रहते हैं उन्हें जीरोफाइट बोलते हैं, और जो पानी में रहते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट बोलते हैं, और जो बीच की कंडीशन में रहते हैं उन्हें हम मीजोफाइट बोलते हैं, ठीक है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। अब जीरोफाइट है, पानी बहुत कम है, बहुत कम था तो दोस्तों प्लांट को यूज भी करना है, खाना वाना बनाना है, ठीक है, पानी पीना है, अपना रखना भी है। ऐसी कंडीशन में वो लॉस नहीं कर सकता। जब लॉस नहीं कर सकता है तो दोस्त अगर सरफेस पे स्टोमेटा हुआ तो दोस्त क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो ये स्टोमेटा दोस्त क्या करेगा, धसा हुआ पाया जाएगा, हल्का सा क्या होगा अंदर लीफ के, ठीक है। पहली बात, पत्ती मोटी, क्यूटिकल को मोटा कर लेना। क्यूटिकल यानी दोस्त पतली सी लेयर होती है ना, एलोवेरा देखा कभी कितनी मोटी लेयर होती है, कैक्टस देखा ना, मोरिंगा देखा, देखा होगा आपने, ठीक है, पाइनएप्पल देखा, कितनी मोटी पत्ती होती है, क्यूटिकल कितनी मोटी कर लेते हैं। स्टोमेटा भी अंदर धसे हुए रहते हैं, सेकेंड स्टोमेटा जीरोफाइट की खासियत है। क्यों, रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। एक्चुअली कैम प्लांट्स ये दो है, ये वाली टेक्निक्स को यूज कर लेते हैं वाटर यूज इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। कर्टिस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि ट्रांसपिरेशन ना दोस्त, ट्रांसपिरेशन इज अ इसेंशियल इविल। बहुत ही प्यारी भूतनी हो। अरे यार तुम कभी किसी की बड़ाई करो, मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो, तुम उसकी बड़ाई करना चाहो तो क्या कहोगे, तुम बहुत प्यारी भूतनी हो। तुम भूतनी भी कहना चाहते हो और दोस्त क्या प्यारी भी कह रहे हो, क्या मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है। प्यारी भी कहना है क्योंकि प्यार करते हैं, भूतनी इसलिए क्योंकि आपके गली पड़ चुकी है। ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसे बताते हैं इसको, बोला इट इज अ इसेंशियल इविल। इविल तो कह रहा है बुराई है, और दोस्त इसेंशियल क्योंकि जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन कर रही है, पानी को ऊपर चढ़ा रही है, ठीक है, इसी के मिनरल्स को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, इसी के माध्यम से बहुत सारे काम है जो हो रहे हैं। टारगेट प्रेशर को दोस्त क्या मेंटेन कर रही है, तो इसेंशियल है। और इविल इसलिए है क्योंकि पानी का लॉस हो रहा है, इस चक्कर में पानी बहुत देना पड़ रहा है। अगर इसे ही दोस्त क्या है कम कर दें तो कितनी बढ़िया चीज है। इसलिए इसे इसेंशियल इविल बोला, किसने, कर्टिस नाम के एक वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन इज इसेंशियल इविल, ठीक है। तुम कभी ट्राई मत करना यार। ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, फटाफट से आंसर दे दो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं हट जाऊंगा एक साइड और दोस्त आप पढ़ के आंसर देते जाओ, फटाफट से दो। ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, लॉस ऑफ CO2 नहीं, लॉस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, इसे ही तो बोलते थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न नंबर 1 का आंसर ए, प्रश्न नंबर 2 का आंसर बी, प्रश्न नंबर 3 का आंसर सी, इस तरीके से जरूर पोस्ट करेंगे। मैं सभी से कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है मैं करा रहा हूं, पहले ध्यान से सुनो यार। देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं करते यार, देखो तुम्हें अगर आता है इसका आंसर तो 100% कमेंट जरूर करो। मैं हर चीज देखता हूं, आपको लाइक मिलेगा नो डाउट, ठीक है। और दूसरा ये कि यार इसको ना शेयर करना यार सारे बच्चों के साथ। मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया है इस सब चीजों को। एंड सेकेंड वन, ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, बहुत सारे इसमें वीडियोस लेके आएंगे हम। अगर दोस्त आप इसे प्यार बहुत अच्छा देते हो तो नो डाउट इसे हम कंटिन्यू ही रखेंगे। और ये रहता है यार कि फीडबैक, आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है यार। अगर आपको लगता है बहुत अच्छा वीडियो यार, मजा आ रहा है, ठीक है, इन सब चीजों को पढ़ के, और हम फ्री कंटेंट दे रहे हैं ये आपको। बहुत सारे लोग फ्री की कोई इज्जत नहीं करते हैं जैसे मेरी, ठीक है, घर वाले नहीं करते हैं। लेकिन तुम करोगे मुझे पता है। तो यार फ्री की चीज समझ के ये नहीं कि चलो ठीक है सब मिल तो गया ही है कर लेंगे वाला नहीं यार, बहुत सीरियस होके करना। इस पे बहुत सारे एफर्ट लगाए मैंने, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट मैंने लगाए हैं। शायद तुम में से कोई नहीं जानता हो, लेकिन जिस टाइम हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं इट इज़
अराउंड 12 o'clock ऑफ द नाइट, रात का ये टाइम है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। मैं ये एफर्ट इसलिए कर रहा होता हूँ क्योंकि मुझे पता है आने वाला टाइम जब कभी आप वीडियो इसे देखोगे, जब भी आप देख रहे होगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, नो डाउट। मेरे एफर्ट अगर आपके काम आते हैं तो यार ये बहुत अच्छी बात है यार, दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन को दोस्त क्या है, अफेक्ट करते हैं, बताओ। टेम्परेचर करता है, ह्यूमिडिटी करता है, विंड स्पीड करता है, तो ऑल ऑफ द अबव। सरकारी ऑप्शन लगाओ ना, सही है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर डिक्रीज द ट्रांसपिरेशन रेट? कम करता है, कम करता है, बताओ कौन है जो कम करता है? जल्दी से आंसर देंगे। हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, आपका लो कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर स्ट्रॉन्ग विंड? यार स्ट्रॉन्ग विंड है तो बढ़ाएगा, हाई टेम्परेचर है बढ़ाएगा, हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन कम। आंसर क्या हो जाएगा, बी। मैं राइट ना? अच्छा, अगला प्रश्न देखना जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट? कौन सा केमिकल एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह यूज किया जाता है? बताओ भाई। एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या इथाइलिन? ये चारों हार्मोन्स है, लेकिन एक हार्मोन है जो यूज किया जाता है एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। यार ए था, एब्सिसिक एसिड। कमेंट में जरूर आंसर चाहिए सारे बच्चों के, ठीक है। कमेंट जरूर करना, आंसर जरूर देना सारे बच्चे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। बताओ बताओ, ध्यान से आंसर दो इसका। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट? भाई पता है, इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं, रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन लॉस, बस खत्म। एंटी ट्रांसपेरेंट रिड्यूस करता है ट्रांसपिरेशन लॉस को। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दोस्त हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। भाई इसको मत देखना, ठीक है, बी आंसर होगा। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन लॉस को रिड्यूस करते हैं। आंसर इसका बी लगेगा। अगला प्रश्न, विच टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द वाटर लॉस इन द प्लांट? कौन सा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज्यादा? बताओ। पहला सबसे मेजर था स्टोमेटल, याद है ना? सही है जवाब। कमेंट करना है भाई, और तुम लोग कमेंट नहीं करते यार, है ना? कर दिया करो, और लाइक तो कर ही देना यार, मतलब किसी हाल में वीडियो को लाइक बिना करे तो जाना ही नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिड्यूस ट्रांसपिरेशन? कौन सा इसमें से मेथड नहीं है रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को कम करने का? यार वैक्स कोटिंग कर दो लिप पे, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा, हो जाएगा, खत्म। स्प्रिंग एंटी ट्रांसपेरेंट, हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। इंक्रीज ह्यूमिडिटी अराउंड द प्लांट, प्लांट के अराउंड में ह्यूमिडिटी को बढ़ा दो, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये भी सही है। इंक्रीज स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग ओपन ज्यादा कर दो, अरे ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा भाई, हमने कम करने की बात की थी, डी ऑप्शन। देखे ना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यार, मतलब मैं कह रहा हूं अगर तुमने प्रश्न भी लगा लिए ना, काम हो जाएगा। अच्छा, नेचुरली अकरिंग कौन सा है? जो हमारा दोस्त ये नेचुरली अकरिंग ही तो है, ए बी ए, नेचुरल अकरिंग। हाँ हैं तो सारे के सारे, लेकिन ये जो नेचुरल अकरिंग पूछे तो ए बी ए ही प्लांट है बनता है। इसे हम लोग दोस्त स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेस कंडीशन में निकालता है, जब प्लांट को पानी ही नहीं मिला, स्ट्रेस में आ गया, ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन इसे ही बोलते हैं। जवाब सही है। बताओ, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन? कमेंट कमेंट कमेंट, रुकना नहीं है भाई, करते रहना है, ठीक है, जैसे हम आपके लिए करते रहते हैं, इतना तो कर ही सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा? सही, आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न बताओ। एक और चीज क्लियर हुई होगी, गटेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या क्या अंतर होते हैं, बहुत अच्छे से, कि वो वेपर फॉर्मेट में, वो लिक्विड फॉर्मेट में, वो दोस्त क्या है दोपहर में तो वो अर्ली मॉर्निंग में, वो स्टोमेटा से तो दोस्त वो हाइड्रोथोट से, यहाँ पे प्योर वाटर तो वहाँ इम्प्योर वाटर, ये वेपर फॉर्मेट, वो लिक्विड, ऐसे करके बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो दोस्त ये नून में सबसे ज्यादा, आफ्टरनून में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं कहूं विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द लो ट्रांसपिरेशन ड्यू टू थिक क्यूटिकल? कौन है जो लो ट्रांसपिरेशन शो करेगा थिक क्यूटिकल के कारण? कैम प्लांट्स दोनों, जीरोफिटिक प्लांट दोनों, सूखे वाला, कैक्टस, कैक्टस। आंसर हो गया ना? अच्छा, ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन द जीरोफाइट टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन? कौन विच टाइप ऑफ स्टोमेटा इज फाउंड? कैसे स्टोमेटा पाए जाते हैं? सक्केन स्टोमेटा, धसे हुए पाए जाते हैं, लार्ज और ओपन नहीं, धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं किसमें? जीरोफाइट्स में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडॉप्शन ऑफ द एडॉप्शन टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन? कौन सा इसमें से एडॉप्शन नहीं है टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन?
भाई मोटा क्यूटिकल है, सेकेंड स्टोमेटा है, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा नहीं है, आंसर खत्म हो गया। ये भी है, जितनी पत्ती छोटी होगी ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा होगा और उतना कम होगा, छोटा साइज है बिल्कुल। ये बताओ व्हाट हैपन व्हेन द ट्रांसपिरेशन इज मोर देन वाटर एब्जॉर्प्शन, जब वाटर एब्जॉर्प्शन से ज्यादा दोस्त ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा। ये तो दोस्त खर्चा रुपया और पैदा अठन्नी वाला हाल हो गया है ना। आप में से बहुत सारे लोग हमें नहीं जानते होंगे, वैसे मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी मैंने सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर से की है, और मैं बेसिकली कन्नौज से रहने वाला हूँ। कन्नौज जानते हैं ना, कन्नौज इत्र नगरी, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, और मेरे यहाँ की लैंग्वेज है ना बहुत बढ़िया है, मतलब कन्नौजी भाषा खुद ही है, ठीक है। तो मज़ा आ जाता है अपने यहाँ की बोलने में। वैसे मैं जल्दी यूट्यूब पे तो नहीं बोलता हूँ, ऐसे भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन मज़ा आता है बोलने में, कभी कभी निकलती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? अरे भाई प्लांट क्या हो जाएंगे? विल्ट हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, पानी कम है भाई, मुरझा जाएंगे, सीधी बात है। तो कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यार, और आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है, हमें इंकरेज करता है कि यार तुमने जो बोला है ये मेरे लिए मतलब बहुत मैटर करता है, ठीक है। आप जो चीजें लिखते हो, कभी ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं देखता, मैं सारी चीजें देखता हूं। आप जितने भी कमेंट्स करते हो, ठीक है, मैं सारे बच्चों से कहूंगा भर भर के कमेंट करो यार, यूट्यूब रिकमेंड करता है ऐसे वीडियोस को कि यार आपने कमेंट किया यानी पक्का ये अच्छा वीडियो होगा। नो डाउट यार अच्छा है, मैं बहुत सारी मेहनत करता हूं आपके लिए, तो आप ये सारी चीजें जरूर करेंगे, और जल्दी ही फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फीडबैक बहुत मैटर करता है। साथ में दोस्त आपने लास्ट तक देख ही लिया तो पक्का आपको अच्छा ही लगा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम डेली ये सेशन लेके आते हैं, और 4 बजे एक लेके आते हैं प्रैक्टिस सेशन, उसे भी अटेंड करिएगा। बाकी अगर कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहता है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 अड्डा 24/7 के नाम से मिल जाएगा, और एग्रीकल्चर कैटेगरी को सिलेक्ट करिएगा, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम और एग्रीकल्चर। फिर आप IBPS AFO, या दोस्त आप बिहार कोऑर्डिनेटर AGTA, या दोस्त आप किसी भी एग्जाम ADO AAO किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। यूज करिएगा डिस्काउंट कोड Y783A फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, और अपनी पढ़ाई को हमारे साथ में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए बराबर ये प्रयास करती रहेगी। जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू टू ऑल, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा।